Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's me, your chemistry teacher, Ms. Tahmina Nazir from PSNC Khanewal. It's week 2 and day 4. And students, today we will be able to understand the effect of external pressure on boiling point. So listen carefully and watch. Listen and watch carefully. Boiling a liquid. The temperature at which a liquid boils, liquid will boil is called its boiling point. हम लोग ये इसको पिछले वाला हमारा जो लास्ट टॉपिक था हम उसको एक बार फिर से उसको रिवाइज कर रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली में क्या था, उसके बाद फिर वेपर प्रेशर क्या था, फिर बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर पे इफेक्ट क्या है था। ये जो हम लोगों ने पढ़ना है ये है रिलेशन बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाट इज वेपर प्रेशर। ऐसा टेम्परेचर जिस पे एक लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, वो टेम्परेचर उसका क्या कहता है, वो उसका जो टेम्परेचर है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली हमारा जो वाटर है वो 100 सेंटीग्रेड पे बॉयल होना शुरू हो जाता है, तो वो हम बोलेंगे द वाटर बॉयल एट 100 टेम्परेचर। When we boil a liquid, we add enough heat for the particles beneath the surface to have enough energy to overcome their attractive forces. ये वही चीज है जो हम लोगों ने evaporation में पढ़ी थी, more heat required, or when we heat a liquid, the liquid molecules the liquid molecules gain energy and break their intermolecular forces, and so they can easily escape from the surface. Okay, here when gas forms below the surface, a bubble form. ठीक है, जब गैस बनना शुरू, वो बबल्स जो बनना शुरू हो जाती है, that is the that called gases or vapors. Below the boiling point, atmospheric pressure greater than the vapor pressure of the liquid. This prevents the bubble from the forming. At boiling temperature, the vapor pressure of the liquid is just equal to the external pressure on the liquid. Okay, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था कि what is boiling point और how vapors can form. लेकिन boiling point में actually में क्या होता है, the temperature at which vapor pressure of liquid का जो vapor pressure है, vapor pressure is just equal with the vapor pressure take place when the rate of evaporation is equal with the rate of condensation. Rate of vaporization है changing of liquid into vapors, and condensation है changing of vapors back into the liquid. When these two processes exist in equilibrium state, then vapor pressure exists. Okay, और जब वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर इक्वल होता है एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड के जब एक्सटर्नल प्रेशर से वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है, तब लिक्विड क्या करना शुरू कर देता है, उस टेम्परेचर पे अ लिक्विड बॉयल। क्लियर? और एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। ठीक है, और हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो है हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ देखें, नॉर्मली है 101.7 किलो पास्कल स्टैंडर्डाइज्ड प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर हम मिलीमीटर मर्करी में देखें तो वो है 760 मिलीमीटर मर्करी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। ओके, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर का प्रेशर का क्या इफेक्ट है, आवर मेन टॉपिक ऑफ टुडेज लेसन। ओके, सिंस द बॉइलिंग पॉइंट इज where the vapor pressure equal external pressure, the BP change, boiling point changes if the external pressure change. Because we know that liquid boil when the external pressure equal with the vapor pressure. तो जैसे जैसे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में है, तो जैसे ही यहाँ पे हम देखें बॉइलिंग पॉइंट तभी चेंज होगा जब एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगा, क्योंकि जब एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होगा तो वेपर प्रेशर भी चेंज होगा, और जब वेपर प्रेशर चेंज होगा तो लिक्विड की बॉइलिंग की जो टेम्परेचर है वो भी चेंज होगा, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन में आप लोगों को पता होगा कि एक चीज जब बढ़ती है तो दूसरी भी उसके साथ बढ़ती है, और एक चीज कम हो रही है तो उसकी दूसरी भी उसके साथ ही कम हो रही होती है। ओके, हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या है, normal boiling point defined as the boiling point of liquid at a pressure of 101.7 kilopascal. मतलब कि kilopascal is unit of pressure, and normally liquid boil when its vapor pressure of liquid become equal to the
external pressure, and external pressure here is 101.7. It's this is our normal vapor pressure in atmosphere. Okay, but is atmospheric pressure drop? What is atmospheric pressure drops mean कि atmospheric pressure कम कब होता है, ये आप लोग को मैं इसी लेसन में आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। ओके, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। फिर हम इसकी एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, डेली लाइफ एग्जांपल्स में आ जाते हैं कि मॉन्स्ट्रोस ड्रॉप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब मॉन्स्ट्रोस में क्या होता है, मॉन्ट्रोस में क्या होता है कि वाटर जो है वो 100 पे बॉयल हो जाता है, ये तो नॉर्मली होता है, हमारे भी होता है, ठीक है। आगे डेनवर, ये जो है डेनवर में क्या होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वाटर 95 होता है। अब देखें कि यहाँ पर जो कम क्यों होता है, यहाँ पर 100 पे क्यों होता है, ठीक है, ये चीज सोचने वाली है। और यहाँ पर हमारा अक्सर इसका इफेक्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, वेयर डेनवर इज, डेनवर जो है वो कहाँ पर है, डेनवर इज 1600 मिलीमीटर अबव द सी लेवल। जो डेनवर है वो क्या है, वो सी लेवल से 16 मीटर अबव है, ऊपर है। और जैसे जैसे हमें ये चीज पता है कि जैसे जैसे हमारा जो है ये हम लोग अर्थ से ऊपर जा रहे होते हैं, वैसे वैसे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो जैसे ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा मतलब माउंटेन की बात कर लें, सिंपल माउंटेन्स पे क्या होता है कि हमारा हमारा वो हाई हाई लेवल पे होती हैं, ठीक है, उनका डिस्टेंस जमीन से ज्यादा होता है अर्थ से, तो क्या होता है कि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो कम टेम्परेचर पे, इसके कम टेम्परेचर पे हमारे इनका जो वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो भी कम टेम्परेचर पे इसके इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पर देखें, ये वाटर था 100, इसका 100 टेम्परेचर पे हमारा जो नॉर्मल है उसमें 100 टेम्परेचर पे जो हमारा वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 101.03 किलो पास्कल, ठीक है। तो उसके लेकिन अगर हम 1013 से कम हमारा किलो पास्कल में आ जाता है, जैसे यहाँ पर वो 101 है, यहाँ पर क्या है 83, तो 83 अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होगा तो क्या होगा कि हमारा टेम्परेचर भी कम होगा। एट लो टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक का इसका क्लियर हो गया हो कि जैसे जैसे हमारा एटमॉस्फेयर बढ़ता है तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा उसको इक्वल लाने के लिए। और अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो हमारा टेम्परेचर भी कम, हमारा जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाने के लिए, ठीक है। तो क्या है, हाउ जो हमारा डेली लाइफ एग्जाम्पल है वो है हाउ प्रेशर कुकर वर्क्स। प्रेशर कुकर में सेम हमारा यही इफेक्ट आ रहा होता है बॉइलिंग पॉइंट का। प्रेशर कुकर हम क्यों यूज करते हैं स्टूडेंट्स, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कम वक्त में हम उसको हमारा जो है फूड जो है वो कुक कर सकें। ओके, सील्ड कंटेनर अलाउज प्रेशर टू इंक्रीज द बियॉन्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, हाई प्रेशर हाई बॉइलिंग पॉइंट, जब इसका अंदर वाला प्रेशर हाई होगा तो हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, तो टेम्परेचर भी इसका ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। और जब टेम्परेचर 100 से ऊपर हो जाएगा तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट भी 100 से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके, एक चीज और मैं बताऊं, जो प्रेशर कुकर है इसको इक्विप्ड ही ऐसे किया गया है कि ये 2 पोर्ट हो, मतलब कि 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको इंटरनली जो प्रेशर है फूड को वो हम लोगों ने 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनको दिया हुआ है, जबकि हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है। क्लियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है जिसपे हमारा जो लिक्विड है वो 100 सेंटीग्रेड पे बॉयल होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम लोगों ने प्रेशर कुकर को हर तरफ से इसको इक्विप्ड ऐसे किया है कि कहीं से भी उसकी वेपर्स बाहर ना जाएं और अंदर वाला प्रेशर जो लिक्विड है हमने उसको प्रेशराइज किया हुआ है, मतलब 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटरनली दिया हुआ है। तो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या हो जाता है कि लिक्विड को, वेपर प्रेशर को 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाने के लिए जो है वो ज्यादा टेम्परेचर पे जल्दी कुक हो जाता है, ठीक है, बन जाता है खाना। यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो में इसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो अच्छे से देखें जरा।
Let's talk about an increase in the boiling point by taking an example of the pressure cooker. As we all know that the pressure cooker is a closed container so that the vapors as well as air in it cannot escape, and thus the pressure inside it increases. As we know that the pressure is directly proportional to the boiling point of the water, so due to the increase in the pressure, the boiling point of the water inside the cooker increases. So more heat will be absorbed by the water, and as a result the food will be cooked quickly. Now let's discuss about the degrees in the boiling point by taking an example of the vacuum distillation. So what is vacuum distillation? The distillation that is carried out at reduced or lower pressure is called the vacuum distillation. As we know that the boiling point is directly proportional to the external pressure or the atmospheric pressure, so by lowering the external pressure, the boiling point lowers. Thus, in the vacuum distillation, the boiling takes place at a temperature lower than the normal boiling point by reducing the external pressure. Do you know the boiling point of water at the top of the Mount Everest? As we know that the boiling point is directly proportional to the external pressure or the atmospheric pressure, so at the top of the Mount Everest, the atmospheric pressure is 255 torr. So here the boiling point of the water is 71 degrees Celsius. So what is the boiling point of the water at the sea level? At the sea level, the atmospheric pressure is 760 torr. Therefore, the boiling point of the water is 100 degrees Celsius. Don't forget to like, share and subscribe my. Okay, students, I hope आप लोगों को समझ आ गई होगी what is boiling point and what is the effect of pressure on boiling point, and what changes occur when the atmospheric pressure changes, and the what boiling point also changing, because these are the direct relation with each other. Okay, next topic is effect of atmospheric pressure on boiling point. Here you can see sea level. At sea level is normal or atmospheric pressure. Okay, at atmospheric pressure, water at 70 centigrade is greater than its vapor pressure. Bubbles of vapors cannot form in the water and does not boil. यहाँ पर बॉयल नहीं होगा, नॉट बॉइलिंग, क्योंकि हम लोगों ने जिसको टेम्परेचर है वो कम दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है. अब देखें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है और उसका टेम्परेचर कम है, तो ये बॉयल नहीं होगा, बिकॉज वाटर बॉइल्स व्हेन the external pressure become equal to the vapor pressure. And next, sea level at the boiling point, vapor pressure is equal to the atmospheric pressure. In this picture, vapor pressure is not equal to the atmospheric pressure, but in here atmospheric pressure is 101 and temperature is 100. 100 is nearly equal with the to the 101. So at when these both atmospheric pressure and boiling vapor pressure equal at this temperature 100, at 100 centigrade, the vapor pressure become equal to the external pressure become equal to the vapor pressure. This is vapors formation, and here there is no vapor formation, there is no vapor formed, but in here vapor can form and vapor pressure equal with the external pressure at the 100 centigrade. So liquid, it boils. Normal boiling point 101 kilopascal at 100 centigrade. So 100 centigrade is the boiling point of water. And in Mount Everest at higher altitude, at the when in altitude atmospheric pressure lower than its sea level, thus the water boil at lower temperature. Okay, here at more temperature required, more temperature is required to becoming equal with the atmospheric pressure and vapor pressure. But in low temperature, there is low atmospheric only 34 kilopascal atmospheric pressure in the Mount Everest. At Mount Everest, because there is low atmospheric pressure, so low temperature is required to low temperature is required for the vapor pressure to become equal with its external pressure.
इसलिए क्या होता है कि एटमॉस्फेयर जो माउंट एवरेस्ट है वहां पर क्या होता है कि कम टेम्परेचर पे जो वाटर बॉयल हो जाता है, क्योंकि उसका एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है और कम वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल लाने के लिए और बॉयल होने के लिए कम टेम्परेचर ही रिक्वायर्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वहां पर क्या होता है कि जो खाना है वो जल्दी बन जाता है, बट इंटरनली जो है वो खाना जो होता है वो अनकुक्ड रह जाता है। Okay, here graph for the explanation of vapor pressure and boiling point. In x-axis temperature are taken, and then the y-axis vapor pressure. You can see in this graph what is the boiling point of chloroform at 101 kilopascal. This is vapor pressure, and here 101 kilopascal. And where is chloroform? Chloroform is here. Chloroform at 60. At 60 temperature, chloroform become equal with its external pressure. So the boiling point of chloroform is 60. And similarly, in for ethanol, its external pressure, ethanol boil when at the 80 centigrade, because at 80 the external pressure become equal with the vapor pressure. Okay, here same is in the what would atmospheric pressure need to be the for the ethanoic acid to boil at 80 सेंटीग्रेड। ठीक है, 80 सेंटीग्रेड पे बॉयल होने के लिए इसका प्रेशर कितना होना चाहिए? अगर ये जो एथेनोइक की हम बात करें, यहाँ पर अगर इसकी हम बात करें एथेनोइक की, तो इसको अगर हम इसके को लाने के लिए इस टेम्परेचर पे लाने के लिए, तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए कि हमारा जो है वो 80 पे सेंटीग्रेड पे हो जाए, जबकि एथेनोइक जो है ये 120 पे बॉयल हो रहा है, क्योंकि इसका 120 पे इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल है। अगर हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है स्टूडेंट्स कि अगर हमने इसको 80 पे बॉयल करवाना है तो हमें इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इसके इक्वल लाना चाहिए। इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ नियर बाय यहाँ पर होना चाहिए 70 या 35 38 तक होगा। अगर 38 तक होगा तभी ये 80 पर बॉयल होगा, क्योंकि एट 80 सेंटीग्रेड देयर वेपर प्रेशर मस्ट बी 38, कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड। ओके, प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोगों ने पहले सॉलिड की बात की, सॉलिड की कुछ प्योर और सेपरेट करने के लिए हम लोगों ने डिस्टिलेशन वाला मेथड पढ़ा था। डिस्टिलेशन वाला लिक्विड की सॉरी प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड ऑर्गेनिक को हम लोग अगर सेपरेट करना चाह रहे हैं तो हमें उसके लिए जो मेथड है वो यहाँ पर है डिस्टिलेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ कंपाउंड स्टेट लिक्विड्स आर प्यूरिफाइड बाय द डिस्टिलेशन। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे और हम लैब में इंशाल्लाह जब हमारा स्कूल ओपन होंगे तो मैं आपको लैब में इसकी परफॉर्मेंस करवाऊंगी। और डिस्टिलेशन वर्क, distillation involve the heating of liquid to boil and then collecting their vapors to condense them the liquid state. Okay, we can separate the different types of organic compound present in a mixture. When we heat this mixture, the different compounds boil at the different boiling point. और जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो कम टेम्परेचर पे जल्दी से बॉयल होकर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। जब वेपर्स बन के यहाँ पर आएगा तो हम इसको कंडेंस कर लेंगे और वहां पे इसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो कम टेम्परेचर पे फौरन से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, हम उसको सेपरेट कर लेंगे। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो नीचे ही बैठा रहेगा और वो अपने बॉइलिंग पॉइंट अपने टेम्परेचर का वेट करेगा। जब उससे पहले हम पहले वाले कंपाउंड को सेपरेट कर लेंगे, इसको हम सेपरेट कर लेंगे, दूसरा पिकर रखेंगे और जब फिर दूसरा जो कंपाउंड का जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, तो वो हम उसकी जब वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो तो हम उसके थ्रू दूसरा कंपाउंड को मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो हियर इज अ डिस्टिलेशन फॉर सेपरेटिंग द डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्सचर। ओके, रिकैप ऑफ टुडेज लेसन। हियर इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग ने आज के लेसन में मेन टॉपिक था हमारा, तो वो हम लोगों ने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। के बॉइलिंग पॉइंट इज वेपर प्रेशर इज इक्वल विद एक्सटर्नल प्रेशर। ये मेन कंसेप्ट जो आज का वो ये है कि जब जो लिक्विड है या जो चीज़ भी हमने बॉयल करनी है वो उस टेम्परेचर पे बॉयल होगी जिस टेम्परेचर पे उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके जो लिक्विड के अंदर वाला जो टेम्परेचर वेपर प्रेशर उसके इक्वल हो जाए। ठीक है, लोअर प्रेशर
वुड लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, अगर लोअर प्रेशर है तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा. वाटर विल बॉयल वेरी क्विकली ऑन द माउंट एवरेस्ट, बट द टेम्परेचर रिच एट द लोअर देन 100, क्योंकि उसका 100 से कम टेम्परेचर पे ही वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो इसलिए वहां पर जल्दी से जो है वो खाना क्विक हो जाता है, क्विकली कुक हो जाता है, बॉयल हो जाता है, या वाटर बॉयल हो जाता है. इंक्रीजिंग प्रेशर वुड इंक्रीज द. ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक में मुश्किल लगी हो तो मुझसे पूछेगा. आई होप आप लोगों को क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे. ओके मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. अल्लाह हाफिज.